हमने कल हार्ट रेट, हार्ट बीट और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की बात समझी थी। और आप देखेंगे कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होती है। हमने ये समझा था कि जो बीट होती है हमारी, हार्ट बीट, यानी कि एक बीट, फिर दो बीट, तीन बीट और बीट पर मिनट, हमने 60 से 100 का एवरेज हमने नॉर्मल एक रूटीन में देखा था कि जो हमारा हृदय होता है वो पर मिनट में आ, कितना धड़कता है, कितनी उसकी बीट्स आती हैं। और उसका एक प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर होता है उससे हमारे ब्लड का फ्लो रहता है। तो पूरा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ये हमने कल देखा था। मैं एक, अगर आप कहें तो मैं इसको बैक साइड पे जाके थोड़ा दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ से हमने शुरू किया था। और जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो अ, नालियां होती हैं वो खाली होती हैं, सिर्फ ब्लड आता है और जाता है, फिर ब्लड आता है और जाता है। और हार्ट रेट जो है वो क्या करता है कि हमारे जो टाइम इंटरवल्स हैं, हमारे जो हार्ट बीट, एक बीट, दो बीट, तीन बीट, उसके बीच में जो टाइम होता है उसके बीच की जो वेरिएबिलिटी है उसको शो करता है। वो बताना चाहता है वो कि जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, अगर हमें स्ट्रेस है, कोई फटीग है, मतलब थकावट है, तो हमारा हृदय की जो बीट है उसके बीच का जो टाइम है वो किस प्रकार से कोप अप करता है। तो हमने इतना पढ़ा और ये बात हमें अभी हार्ट बीट, हार्ट रेट, हमें ये बात समझ आ रही है। तो हार्ट बीट या हार्ट रिदम एक पावरफुल नॉन इन्वेसिव मेजरमेंट करता है न्यूरो कार्डियक फंक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स हार्ट ब्रेन इंटरेक्शंस। हमने ये भी जाना था कि जब हमारा हृदय धड़कता है तो उसके कुछ सेकंड के बाद हमारे ब्रेन के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन जाती है। वो हम जो ब्रेन के अंदर जाती है वो इंफॉर्मेशन, जो भी हम अपने हृदय से सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको हम फिर याद रखते हैं, उस अनुभव को सीखते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर भी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क अगर दोनों मिलके काम करें, जिसको हम कोहेरेंस बोलते हैं, तो अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में तो हमने ये सीखा कि अगर हर सेकंड जो हमारा बीट, हार्ट रेट धड़कता है हमारा हृदय, तो उसके बीच में जो इंटरवल्स हैं वो कुछ कुछ अगर चेंज होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि चेंजेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाई हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इसका मतलब हमारा हृदय हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ वो अ, यानी कि मैनेज कर रहा है, मैनेजेबल है। और अगर नहीं करता तो वो जो बीट टू बीट उसका बीच का जो वेरिएबिलिटी है वो नहीं आती, वो एज इट इज रहती है। तो उसको कहते हैं हम लो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे हमने, ये एक पिक्चर है, आप इस पिक्चर में देखिए कि जो हार्ट रिदम है वो डायरेक्टली अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस। मतलब हमारे हृदय का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमने जाना कि अगर हम किसी दूसरे से प्यार करते हैं, किसी दूसरे के प्रति हमारा सेवा का भाव होता है, तो हमारी जो रिदम है वो कोहेरेंस होती है। हार्ट कोहेरेंस बोला गया है कि यानी कि हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो लिखा है इनकोहेरेंस इनहिबिट्स द ब्रेन फंक्शन,
और एक तरफ लिखा है कोहेरेंस फैसिलिटेट द ब्रेन फंक्शन। अगर हमारा हृदय हमारे उस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, या हमारा हृदय इतना मैनेजेबल होता है कि वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के साथ काम करे, तो उसको बोलते कोहेरेंस। और अगर मन कुछ सोच रहा है, मन और मस्तिष्क कुछ सोच रहे हैं और हृदय कुछ और सोच रहा है, हृदय से तो हमारा दिल करता है कि हम ये करें, लेकिन हमारा मन अगर उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो कहता है कि ये करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम ध्यान साधना नहीं करते, या हम सत्संग नहीं सुनते, या हम अपनी अवेयरनेस में नहीं रहते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन और मस्तिष्क का ही कार्य होता है, और वो इनकोहेरेंस के रूप में हमारे ब्रेन फंक्शन को भी रोकता है। यानी कि जो हम बार बार हर रोज अभी हृदय से संबंधित बात कर रहे हैं कि ड्युअलिटी आती है, कि हमारा ड्यूअल करेक्टर है। हम बाहर से बहुत अच्छे बनते हैं, और जब हम अ, अंदर से हमारा कुछ और मन कह रहा होता है, और हम बाहर से बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से हम अच्छे होते नहीं। तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मन और मस्तिष्क है वो दोनों हमारे हृदय के काम से कहीं ज्यादा हावी हैं। तो ये पिक्चर, और एक आगे एक और पिक्चर मैंने लगाई है, तो आप देखो कि जो भी मैसेज है हमारे हृदय से हमारे मस्तिष्क में जाता है। आप नीचे से एक एरो देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो एक तरफ ये रेड कलर का जो इनकोहेरेंस दिखाया है, इससे हमारे ब्रेन का फंक्शन भी आ, रुकता है, मतलब वो ठीक नहीं होता, इम्बैलेंस रहता है इनकोहेरेंस हो तो। और अगर कोहेरेंस है तो हमारे ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छा होता है। तो आप येलो कलर का एक डॉट सा देख रहे हैं, जिसको हम मेडुला बोलते हैं ना, और उससे ऊपर है ग्रीन कलर का जो डॉट है वो एमिग्डाला है। इमोशनल मेमोरी यहाँ पर होती है। और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं, एक रेड कलर का डॉट है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं ना। और उससे ऊपर जो है हमारा पूरा ये ब्रेन का हिस्सा है, इसको हम कॉर्टेक्स, और आगे के हिस्से को नियो कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो भी मैसेज हमारे हृदय में आता है, हम जैसा भी भाव रखते हैं, हमारी जैसी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसका सारा इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में कुछ सेकंड के बाद पहुंच जाता है। और जो पहुंचता है तो उसका एक एक रास्ता है, जैसे मेडुला यहाँ लिखा है। ये हमारा सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, ये हमारे यहाँ पे सेंटर्स होते हैं। हमारा जो हृदय धड़कता है उसका सेंटर है, सांस लेते हैं उसका सेंटर है, खाना डाइजेस्ट होता है उसका, बहुत सारे सेंटर्स हमारे नीचे वाले यहाँ पे मस्तिष्क में होते हैं, जिसको हम मेडुला बोलते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हुए वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम एगडेला बोलते हैं, जहाँ पे हमारी इमोशनल मेमोरी का सेंटर रहता है, और वो भी रिकॉर्डिंग वहाँ पे होती है। फिर उसके बाद और ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको थैलेमस बोलते हैं, जहाँ पे वो सिंक्रोनाइज करता है हमारी ऊपर की और बीच की जो एक्टिविटीज होती है, उसको भी आपस में उनका मिलान करता है। और सबसे ऊपर हमारा कॉर्टेक्स है, जिसको हम थिंकिंग या क्रिएटिव ब्रेन बोलते हैं। और ये सारे मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो कुछ क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारी थैलेमस तक ही रह जाती है, यानी कि उस रेड डॉट तक ही रहती है। जैसे अगर हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, या बहुत हमें द्वंद आता है, बहुत उदासी होती है, और हम जब बहुत ड्यूअल होते हैं ना, द्वंद में जब रहें, तो हमारी ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे बीच वाले उस दिमाग के हिस्से तक ही रहती है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा ज्यादा वर्क नहीं करता। ये कहते हैं ना कि जो, अगर हम बहुत ज्यादा ड्यूअल होते हैं तो हमारे ऊपर वाला जो क्रिएटिव ब्रेन है, ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, ये काम नहीं करता। हमारा जो कंडीशनिंग ब्रेन है, यानी कि जो बीच का मस्तिष्क है, सिर्फ वही काम करते हैं। क्रिएटिव और कंडीशनिंग, ये इस तरह से दो नाम हैं मस्तिष्क में।
तो जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे इमोशनल मेमोरी लिखा है, तो ये हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क की कोहेरेंस को दिखाता है कि किस तरीके से जो मैंने सोचा अपने हृदय में, वही बात, सेम बात, जो जैसा मेरा भाव था हृदय में, उसी भाव से मेरा मस्तिष्क भी उसको ग्रहण कर रहा है। और उसी भाव से मैं फिर अपने हाथों से, अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य कर रही हूँ। समझे आप कि हृदय, हमारा मस्तिष्क और हमारी कर्म इंद्रियां तीनों मिलके एक होकर एक ही कोहेरेंस में जब काम करते हैं तो हमारी वर्किंग वो यूनिवर्सल के हित में होती है। और अगर हमारा हृदय कुछ कह रहा है, हमारा मस्तिष्क कुछ कह रहा है और हमारे एक्शन कुछ कह रहे हैं, तो ये तीनों चीजें जब अलग होती हैं तो इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंस बोलते हैं। तो इनकोहेरेंस जब होता है तो हमें मेंटल इम्बैलेंस हमारा होने लगता है, हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं, या हमारे हार्ट के साथ साथ जो लंग्स हैं उसकी कोई बीमारी हो जाती है, या हमारे लिवर के फंक्शंस में डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ अगर हम इन तीनों का समन्वय नहीं करते, हमारा हृदय का, हमारे मस्तिष्क का और हमारे एक्शंस जो होते हैं, हम जो भी अंदर से भाव रखते हैं उस भाव को मस्तिष्क में वो ऑटोमेटिकली मस्तिष्क भी उसी बात को सीखे, और उसके बाद फिर हम उसी तरीके से हम अपने दिन भर के कार्य करें। तो तब हम उसको बोलते हैं कोहेरेंस। तो कोहेरेंस जब होता है, यानी कि कोहेरेंस की मैंने आगे एक डेफिनेशन लगाई है, उसको हम सीखते हैं कोहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस होता है कि इज यूज्ड इन फिजिक्स टू डिस्क्राइब द ऑर्डर्ड और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन ए वेव फॉर्म। मतलब जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक ऑर्डर में हो, है ना। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम अब अंदर से हमारा एक ऑर्डर, अंदर से हमारा हृदय कह रहा है कि हृदय के अंदर खुशी नहीं है ना, दिल खुश नहीं है, कोई आता है या हम कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय का जो चारों तरफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपैंड नहीं होगा। उसके अंदर जो नालियों में खून का प्रवाह हो रहा है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो हमारे हृदय के साथ जो फेफड़े हैं वो भी ठीक ढंग से ऑर्डर में काम नहीं करेंगे। अब फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन लेकर जब ब्लड दोबारा से हृदय में जाता है तो वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। अब वो अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो हमारे जो ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे जो पूरे आसपास की नालियों के उससे होते हुए पूरे शरीर में जो प्रवाह होता है वो भी ठीक काम नहीं करेगा। तो आप देखो कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जो भाव हैं, ये आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस किस प्रकार से हमारे हृदय के ऊपर और हमारे हृदय की सराउंडिंग में उस जो ऑर्गेन्स है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। खाना हजम नहीं होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब रहेगा। तो इस प्रकार से कोहेरेंस का मतलब ये है कि हम हर उस कार्य को, जो भी हम अपने प्रति और दूसरे के प्रति जो कार्य करते हैं, वो एक ऑर्डर्ड और कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज दी है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि जो यूनिवर्सल हमारा वर्क है, यूनिवर्सल वर्क, कि जो मेरे खुद के हित में भी हो और दूसरे के हित में भी हो। यूनिवर्सलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन नहीं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पर्सनल हित देखते हैं। अपना पर्सनल हित में मतलब मैं अपने आप को एक सेल्फिश कैरेक्टर के रूप में हमेशा दूसरों के सामने अगर पेश आऊं कि मेरा फायदा क्या होगा, तो इस प्रकार से जब हम कार्य करते तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं जो कोहेरेंस है, इट इज द मोर स्टेबल
द फ्रीक्वेंसी एंड द शेप ऑफ द वेव फॉर्म। तो हमने जो पीछे एक पिक्चर देखी, आप देख रहे हैं इसमें जो है वेव फॉर्म कोहेरेंस में वेव दिख रही है, लेकिन इनकोहेरेंस में वो वेव फॉर्म नहीं दिख रही है। बहुत ऊपर नीचे जो ग्राफ है वो आपका ऊपर नीचे दिख रहा है। तो कोहेरेंस क्या होता है कि इसको शिन वेव बोला गया है, कि ऑटोमेटिकली जब हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क दोनों आपस में जब मिलके काम करते हैं तो हमारी वर्किंग ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। जैसे हम अपनी टाइम की मैनेजमेंट करते हैं दिन भर में, हमारी टाइम की मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, जैसे अभी हमने काम करना है कि हम पूरे कमरे को सेट करेंगे और हम बैठ के फोन पे इंस्टा चलाना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ, मतलब हमने उस अपना हमारा जो टाइम का एक ऑर्डर था या टाइम का जो मैनेजमेंट था या टाइम की जो रिदमिक फॉर्म थी हमारी काम करने की, वो सब डिस्टर्ब करके हमने सारा टाइम फोन के ऊपर बर्बाद कर दिया। तो हमारा इनकोहेरेंस हो गया वो, है ना। या हम बिना बात की फोन के ऊपर लगे हुए हैं और किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, बेकार की बातें करे जा रहे हैं, तो उससे भी हमारा इनकोहेरेंस हो गया। तो इनकोहेरेंस और कोहेरेंस को अब आप शायद समझ गए होंगे। तो इन्होंने जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे अब हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खाते खाते बातें कर रहे हैं, खाना खाते खाते दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो भी इनकोहेरेंस में आता है। अब खाना हमने ढंग से चबाया नहीं, चबा के हमने उसको निगला नहीं, निगलने के बाद अंदर गया और हमने फिर खाना खाने के बाद हमें कुछ आ, आ, मतलब क्षणों के लिए या कुछ मिनट के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए। लगभग 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमें रेस्ट करना चाहिए। खाना खाते ही हमें कोई वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे एंजाइम्स निकल रहे होते हैं, पूरी सारे सिस्टम्स अपना काम कर रहे होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। तो हम अपने काम करने के चक्कर में खाना खाते ही काम करते हैं, तो उससे भी इनकोहेरेंस पैदा होता है ना। तो हम सोचते हैं चलो खाना हजम हो जाएगा, तो हम अपना फोन के ऊपर लग जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं सोफे के ऊपर। मतलब ये एक जर्नल प्रैक्टिस है, मोस्ट ऑफ द हम लोग इसी टाइप का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनका भी कोहेरेंस होना जरूरी होता है। तो कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ कोहेरेंस डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द रिदमिक एक्टिविटी। तो अब हमें ये नोटिस करना है अपने आप की डेली की वर्किंग में कि हम किस प्रकार से अपनी रिदमिक एक्टिविटी में रहते हैं, किस प्रकार से हम ऑर्डर्ड वे में काम करते हैं, किस प्रकार से हमारी टाइम की मैनेजमेंट होती है। ये सारा जो काम है ये हमारा कोहेरेंस में आता है।